हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं श्रावण मास की कथा का 17वां अध्याय लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले 16वें अध्याय में हमने शीतला सप्तमी व्रत के श्रवण किया था। आज के अध्याय में पवित्रारोपण के बारे में श्रवण करेंगे। तो शुरू करती हूँ कथा को। बोलिए श्रावण मास की जय, बोले बाबा की जय। भगवान शंकर जी ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि हे देवेश, अब मैं तुम्हें शुभ पवित्रारोपण के संबंध में बताता हूँ। पहले सप्तमी के दिन अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो जीव पवित्रा बनाता है उसके पुण्य का फल कहता हूँ। हे विप्र, वह एक महाव्रत दान तथा सब तीर्थाभिषेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि सर्वज्ञता शिवा सब में निवास करती हैं। अतः ना तो आदि दुख पीड़ा और व्याधि होती है, ना उसे शत्रु का भय होता है और ना ही उसे ग्रह पीड़ा सताती है। हे विप्र, नर तथा राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। हे सनत कुमार, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण इस सौभाग्य उत्पादक साधन का प्रकाशन कर रहा हूँ। हे वत्स, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अधिवासन करके सब अर्चन का सामान संचित करें। देवी के प्रति उत्तम युक्ति द्वारा गंध पुष्प फल आदि सब पूजन सामग्री लेकर अनेक तरह के नैवेद्य वस्त्र आभूषण आदि एकत्रित करें। फिर पवित्रा निर्माण करें। पंचगव्य प्रकाशन करना चाहिए। चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर रमणीय कपड़ों और पत्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके संपूर्ण शोभा युक्त उस पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी के लिए सुंदर मंडप बनाकर रात को जागना चाहिए। उसके सामने नट नर्तक गायक आदि के कुशल विधि गणों द्वारा नृत्य विद्या विशारद वाद गीत इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी का अर्चन करने के बाद स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यथाशक्ति नियमों का पालन कर राजा को स्त्री जुआ शरीर और मांस की बड़ी दृढ़ता के साथ त्याग करना चाहिए। द्विज तथा आचार्य को स्वाध्याय का, वैश्य को खेती तथा व्यापार का कार्य 5-7 दिन बिल्कुल ना करना चाहिए। ऐसा ना कर सके तो केवल 3, 1 या आधा दिन अपना कारोबार बंद करके केवल देवी के ध्यान में अपना मन को लगाना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता है, हे वत्स, उसके पूरे वर्ष भर अर्चन निष्फल जाता है। अतः मनुष्य को भक्ति द्वारा देवी पारायण होकर प्रति वर्ष शुभ पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे ना करने पर दोष होता है, क्योंकि यह नित्य कर्म है। श्री सनत कुमार ने कहा कि हे महादेव, आपने जो पवित्रारोपण के बारे में कहा है, हे प्रभु, इसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे बतलाइए। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे वत्स, रेशमी वस्त्र कुश या कांस के से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से सूत काटने चाहिए। सूत्रों को त्रिगुण कर पुनः त्रिगुणित करके उनकी 160 संख्या होनी चाहिए। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठ होता है। या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रा होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानू तक की पवित्रा उत्तम होती है। उस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए और सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन करके देवी के सामने कलश या बांस पत्र पर पवित्रा रखनी चाहिए। 3 सूत्र में ब्रह्मा विष्णु और शंकर का आवाहन करना चाहिए। 9 सूत्रों में ओंकार सोम वहनी नाग चंद्र रवि ईश और विश्वदेव का आवाहन पूर्वक स्थापन करना चाहिए। अब मैं ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूंगा, तनिक ध्यानपूर्वक सुनो। क्रिया पौरुषी वीरा विजया प्राजिता मनोन्मनी जया भद्रा मुक्ति तथा ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवर्ती करके आवाहन तथा चंदन आदि से अर्चन करना चाहिए। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रारोपण का विधान मैंने तुमसे कहा है। जिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में से पवित्रारोपण करना चाहिए, उन देवों को मैं तुमसे कहता हूँ। धनद श्री गौरी गणेश, चंद्रमा, गुरुजन, भास्कर, चंडिका, अंबा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत,
शिव, ब्रह्मा और पितर, इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करना चाहिए। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला समर्पण करना चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे सनत कुमार, सावन मास के दोनों पक्ष की नवमी के दिन का जो विधान है अब मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। हे वत्स, नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन करके, व्रत करके दूध तथा शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए, या दोनों पक्षों की नवमी को उपवास करके कुमारी नाम वाली चंडिका का निरंतर पूजन करना चाहिए। चांदी की प्रतिमा बनवाकर उसमें भक्ति द्वारा दुर्गा, पाप नाशनी का कनेर के फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांग, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी को भोजन करवाकर भक्ति से ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। फिर मौन हो बिल्वपत्र भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा करते हैं वह जहाँ निवास करते हैं उसी परमोत्त लोक तक हो जाते हैं। हे विप्रेंद्र, मैंने तुमसे यह नवमी का विधान कहा है। यह प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला, सब संपत्तियों को देने वाला और अंत में सद्गति देने वाला है। बोलिए श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।